नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मणिपुर के हालात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे घमासान के बीच राज्य में शांति धीरे धीरे लौट रही है और आज सुबह भी कर्फ्यू में ढील दी गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकें। केंद्र सरकार ने राज्य में सुरक्षा हालात को काबू करने के लिए अतिरिक्त बलों को भेजा है, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में तैनात किया गया है। जहां तक इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात है तो इसका असली रूप तो संसद सत्र के दौरान नजर आएगा, जब विपक्ष मणिपुर के हालात को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोलेगा और सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच लेटर वार शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप का अनुरोध करने और केंद्र पर संकट को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर मणिपुर में अशांति के मुद्दे को लेकर गलत, झूठा और राजनीति से प्रेरित विमर्श पैदा करने का आरोप लगाया है। नड्डा ने खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए दावा किया है कि मणिपुर में सत्ता में रहने के दौरान स्थानीय मुद्दों से निपटने में कांग्रेस के पूरी तरह विफल रहने के दुष्परिणाम आज भी महसूस किए जा रहे हैं। उन्होंने खड़गे से कहा कि सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस मणिपुर की स्थिति को सनसनीखेज बनाने का बार बार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खड़गे यह भूल गए हैं कि उनकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को न केवल वैध बनाया था, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर भी किए थे। नड्डा ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने देश से भागने वाले इन ज्ञात उग्रवादी नेताओं को अस्थिरता पैदा करने के उनके प्रयासों को जारी रखने के लिए पूरे दिल से समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया था। उन्होंने कहा, आपकी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की यह पूर्ण विफलता इस बात का प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल हुई शांति को नष्ट करने और इसे अराजकता के युग में कई दशक पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के विपरीत बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और मणिपुर की सरकारें शुरुआती हिंसा के बाद से ही स्थिति को स्थिर करने और लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। नड्डा ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी मणिपुर में शांति और सद्भाव वापस लाने के लिए समर्पित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी समस्या को शीघ्र सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए कर रहा है, जो देश की सबसे कुशल एजेंसियों में से एक है। नड्डा ने कहा कि उन्हें सरकार के खिलाफ गलत, झूठे और राजनीति से प्रेरित उस विमर्श का जवाब देना आवश्यक लगा जिसे खड़गे के शब्द छिपाने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि खड़गे और उनकी पार्टी ने 90 के दशक की शुरुआत में और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की पूर्व सरकार के कार्यकाल में इसी तरह की घटनाओं के दौरान केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस सरकारों द्वारा अपनाई गई गलत रणनीतियों और सरकारी मशीनरी के पूरी तरह विफल रहने की बात को आसानी से भुला दिया है। नड्डा ने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में हर क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिला है, चाहे वह अर्थव्यवस्था हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो या विकास के अवसरों तक पहुंच हो। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों के झूठे वादों के बजाय डबल इंजन वाली एनडीए सरकार की स्थिरता पर बार बार भरोसा जताकर इसके काम का समर्थन किया है। नड्डा ने कहा कि 10 से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों से लेकर अभूतपूर्व संपर्क सुविधा तक अनेक कार्य करके हमारी सरकारें वास्तव में पूर्वोत्तर के लोगों को करीब ला रही हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मणिपुर में बहुआयामी गरीबी से पीड़ित लोगों का प्रतिशत 2013 के 20% से घटकर 2022 में करीब 5% रह गया है। नड्डा ने खड़गे से कहा, इसके बावजूद आप और आपकी पार्टी ने इन घटनाक्रमों को नजरअंदाज करते हुए राजनीतिक लाभ उठाने और अपने नापाक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर और उसके लोगों का इस्तेमाल करने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के पूर्व शासन में मणिपुर ने इतिहास के सबसे खूनी दौर को देखा है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक के काले दौर में बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा केवल 2011 में मणिपुर में 120 दिन से अधिक समय तक पूर्ण नाकाबंदी देखी गई। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और एलपीजी की कीमत देश के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक थी और हर दिन सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हजारों फर्जी मुठभेड़ें हुई थी। नड्डा ने कहा कि भारत की प्रगति को पटरी से उतारने की चाहत रखने वाली विदेशी ताकतों के गठजोड़ को समर्थन देने और प्रोत्साहित करने का कांग्रेस नेताओं का यह तरीका वास्तव में चिंताजनक है। उन्होंने कहा, इन व्यक्तियों के दुर्भावनापूर्ण इरादों को पहचानने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप आपकी पार्टी अक्सर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती नजर आती है। नड्डा ने कहा, क्या इस विफलता का कारण यह है कि कांग्रेस सत्ता की लालसा के कारण इसे समझ नहीं पा रही या यह लोगों को विभाजित करने और हमारे लोकतंत्र को दरकिरार करने की सोच समझकर तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है? उन्होंने कहा, हमारे देश को यह जानने का हक है। नड्डा ने खड़गे को इस साल की शुरुआत में मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की भी याद दिलाई।
हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि वह मणिपुर के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि राज्य के लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसा रोकने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप भी लगाया था और दावा किया था कि प्रदेश की जनता अब इन दोनों सरकारों में विश्वास खो चुकी है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा होने के बाद खड़गे ने राष्ट्रपति को 2 पृष्ठों का पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था, देश को असाधारण रूप से गंभीर त्रासदी झेलनी पड़ी है। पिछले 18 महीनों से मणिपुर में अभूतपूर्व उथल पुथल के कारण महिलाओं, बच्चों सहित 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस त्रासदी ने लगभग 1 लाख लोगों को आंतरिक रूप से विस्थापित कर दिया है। लोगों की पीड़ा लगातार बनी हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा द्वारा पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा गया पत्र झूठ से भरा हुआ है और यह मणिपुर के विषय से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा कब करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में अपनी घोर विफलताओं की जिम्मेदारी कब लेंगे। रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मणिपुर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत की राष्ट्रपति को पत्र लिखा। जाहिर तौर पर उस पत्र का जवाब देने के लिए अब बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने दावा किया कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नड्डा का पत्र झूठ से भरा हुआ है और 4D यानी डिनायल, इसका मतलब इनकार, डिस्टॉर्शन यानी विकृत करना, डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाना और डिफेमेशन यानी अपमान करना की कवायद है। रमेश ने कहा कि मणिपुर के लोग जल्द से जल्द राज्य में सामान्य स्थिति, शांति और सद्भाव बहाल होने के लिए तरस रहे हैं। रमेश ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री कब करेंगे राज्य का दौरा। जब अधिकतर विधायक मुख्यमंत्री के समर्थन में नहीं हैं तो आखिर कब तक वह राज्य पर अत्याचार करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लिए पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति कब होगी। केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर में अपनी घोर विफलताओं की जिम्मेदारी कब लेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।